अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अमेरिका की तरफ से एक बड़ी शख्सियत की तरफ से इमरान खान को रिहा करने का मशवरा दिया गया है, जो डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में बताया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की जबानी। 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका में वो होने जा रहा है जिसके बाद आपको ये सब कुछ मजबूरन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई और शख्स ये बात करता तो शायद हम इसको इतना सीरियस ना लेते, लेकिन जिस शख्सियत ने ये बात की है वो अगर अमेरिका में 3 से 4 या 5 लोगों को आप गिने जो कि चौधरी निजामुद्दीन को और उनके सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, जिन्होंने पाकिस्तान के अफेयर्स को हैंडल किया हो और चौधरी निजामुद्दीन के साथ डायरेक्टली काम किया हो और उन्हें पता हो कि चौधरी निजामुद्दीन जो है वो छुपके कौन से काम करते हैं, ओपनली कौन से काम करते हैं, तो वो शख्सियत उन 3 4 या 5 वैसी अमरीकी शख्सियात में से एक है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ज़िल्मे खलीलजाद की, जो कि अफगान मैटर्स को डील करते रहे अमेरिका के लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मैटर्स को भी डील करते रहे। पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोजली उन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है, खसूसी तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बहुत खसूसी तरीके से, या आप कहिए कि बहुत देर और बहुत डीप इंटरेक्शन उन्होंने किया हुआ है। अब उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में, मतलब के पब्लिक पैगाम के अंदर ये पोजीशन ली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन को वाजे तौर पर पुकार के, वाजे एड्रेस करते हुए ये कहा है कि आप इमरान खान को फौरी रिहा कर दें। उन्होंने उसमें ये कहा कि एक तो और भी बहुत सारी बातें की, इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो असल बात उन्होंने इस पैगाम में की वो ये की कि अगर आपने अब इमरान खान को रिहा ना किया तो 1 हफ्ते के बाद अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इमरान खान का दोस्त, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी निजाद अमरीकी नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी फिजिशियन ग्रुप नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार नहीं कह रहा, ये जुल्म खलीलजाद कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इमरान खान का दोस्त, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इमरान खान का दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप जीतने वाला है और जब वो जीतेगा तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये ज़ल्मे खलीलजाद का आज का ट्वीट है जो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन पहले जरा इस बात पे फोकस कर लें कि ये उन्होंने कैसे कहा। इसमें 2 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ट्वीट जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर सूरत पढ़ा होगा, मीन अगर उन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो उनको ब्रीफ जरूर किया जाएगा, उन तक ये ट्वीट बिल्कुल जरूर पहुंचेगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ल्मे खलीलजाद वो शख्सियत है जो पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन को इन एंड आउट जानते हैं, जिन्होंने इनके साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अफगान मैटर्स, तालिबान, टेररिज्म, अमेरिका के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट, ये तमाम चीजें उन्होंने इनके साथ बहुत लंबा अरसा तक डील की हुई हैं और उन्हें पता है ये कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे बात मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। शायद इसलिए उन्होंने वाजे अल्फाज में स्टिक एंड कैरेट दोनों अप्रोचेस जो हैं वो अपने ट्वीट में रखी हैं। एक तरफ उन्होंने ये बताया है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आपके यहाँ अमन का फुकदान है, जो आपके यहाँ सर्टेनिटी का फुकदान है, जिसमें कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जब तक आप इमरान खान को रिलीज नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये सर्टेनिटी नहीं आएगी, एतमाद का जो है फुकदान है वो खत्म नहीं होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस टाइम शैम्बल्स में जा रही है वो बिल्कुल रिकवर नहीं करेगी। इन हालात में अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें। और इसी ट्वीट में वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं, या उन्होंने दूसरे लफ्जों में कहा कि इमरान खान का दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1 हफ्ते के बाद जीत कर आ जाएंगे। तो इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती को एक अमरीकी आला ओहदेदार, जिसने जाहिर उन तमाम कॉरिडोर्स के अंदर काम किया, वो भले पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हों या अमेरिका से हों, अमेरिका के एक इतने अहम और मैं ये कहूँगा कि इतनी तजर्बा रखने वाली पर्सनैलिटी का अगर ये बयान है तो ये चौधरी निजामुद्दीन के लिए बिल्कुल भी ना तो अच्छी खबर है, बल्कि दूसरे लफ्जों में अच्छी खबर भी है अगर वो उनके मशवरे को संजीदगी से लें, समझें कि वो इनको कितना अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर जो एतमाद साजी उसमें भी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान का ओवरऑल जो फैब्रिक खराब हो गया है वो भी ठीक होगा और आने वाले दिनों में आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो है वो बेहतर होंगे अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिहा कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं। आजकल कुछ लोग पाकिस्तान के
नाजरीन, इमरान रियाज खान कहते हैं कि हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे थे। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्शन मांगी थी कि हमें बताया जाए कि हमारे ऊपर जो रियासती इदारे दबाव डाल रहे हैं या एजेंसियों की जो मुदाखलत हो रही है और जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है या क्या करना है, डायरेक्शन मांगी थी। तो इस मामले में कादी फायद ईसा साहब ने, पब्लिक का प्रेशर बहुत आया, वकला का प्रेशर आया, तो कादी साहब ने थोड़ा सा जो है वो मामला उठा के फिर दबा दिया था। कादी साहब ने अपने जजेस को बेयारो मददगार छोड़ दिया, लेकिन वो जजेस जो है वो डट कर खड़े रहे और इंसाफ के लिए अपना काम करते रहे। हुकूमत ने ऐसी बहुत कोशिश की, उन जजेस के ऊपर इल्जामात लगाए गए, उन जजेस के खिलाफ स्कैंडल्स निकाले गए, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ तौहीन आमेज कंपेन्स चलाई गई। 2 जजेस को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को और एक टारगेट किया गया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब को। तो ये जो दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, इन दोनों को ज्यादा टारगेट किया गया, लेकिन ये मामला भी अभी वहीं पे अदालत में लगा हुआ है, तौहीन अदालत का, और इसको भी जज साहिबान वहां पे सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इनको बुलाया और बुला के इनसे मुलाकात की। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अपने हलफ होने वाले दिन ही वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया उसी दिन इनसे मुलाकात की। ये छोटी बात नहीं है। कादी फायद ईसा साहब ने इन जजेस को तनहा छोड़ दिया था, इन्हें स्टैब्लिशमेंट और इदारों के सामने फेंक दिया था कि ठीक है, वो जो सलूक आपके साथ करते हैं फिर आप खुद ही निपट लें। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर इनसे एक मुलाकात की है तो इससे एक अच्छा जेस्चर तो है। अब देखते हैं मुलाकात के नताइज क्या होते हैं। क्या ये केस बाकायदा चलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई डायरेक्शन जारी करती है? क्या जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अदलिया अपनी स्पेस को रीगेन करने के लिए कुछ इकदाम उठाती है, या सिर्फ ये खबर की हद तक है? बहरहाल ये खबर आ गई है और एक अच्छी खबर है। यानी मैं ये देखूं कि अदलिया के हवाले से तो इसको बेहतर खबर कहा जा सकता है, मगर हुकूमत का दिल नहीं भर रहा। हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया है कि जो चीफ जस्टिस हमने लगाया तो हमने खुद है, लेकिन उससे भी हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत या हुकूमत के हमायती जजेस अकलियत में है, और ये बातें हम पहले नहीं किया करते थे। पहले पता होता था कि जजेस इंसाफ के साथ जाएंगे, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने इतनी गंदी डिवीजन पैदा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने इंसाफ पसंद जजों को अलग करके हुकूमत का पूरा एक कैंप कायम कर दिया। नून लीग अक्सर ये करती है, जुडिशरी को कंट्रोल करना इनकी पुरानी ख्वाहिश है। जावेद हाशमी साहब भी बता चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब से आप पूछ लें, जितने लोग पीएमएलएन के साथ काम करते रहे माजी में, ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग अभी काम करते हैं उनसे भी आप पूछें तो ये कहेंगे कि अदलिया को कंट्रोल करना और मिलिट्री को कंट्रोल करना, ये मिलिट्री जो कंट्रोल हो ही सकती है क्योंकि वो तो इनके अंडर में काम करती है, लेकिन अदलिया तो आज़ाद होती है ना। तो अदलिया को कंट्रोल करना नून लीग की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने एक नया काम किया है। अच्छा, 2 काम किए आज हुकूमत ने और दोनों बहुत अजीब किए हैं। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा। जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसके अंदर बिल पेश किया गया और वहां पे जो बिल मंजूर किया गया है उसके मुताबिक अब जजेस की तादाद को बढ़ा के, पहले बताया जा रहा था कि 17 से 23 किया जाएगा, अब पता चल रहा है कि 17 से 25 कर दिया जाएगा। यानी 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद इंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह ये 25 हो जाएंगे। हुकूमत 6 से 8 पे क्यों आई, इसके पीछे भी एक कहानी है। नाजरीन, इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज। ये इरशाद भट्टी ने अपने आज के व्लॉग में बताया ऐन है, उन आइए लम्हों सुनते में हैं। जब हुकूमत खुद और अपने भोंपुओं का मतलब माउथ पीस, मतलब जिनके जरिए खबरें आगे फैलाई जाती हैं, ऐन उन लम्हों में जब हुकूमत खुद और अपने माउथ पीसों के जरिए ये खबरें फैला रही थी कि ये जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, ये जो उज़्मा खान, अलीमा खान की रिहाई हुई है, ये जो बुशरा बीबी को किसी नए केस में गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये जो इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी हटी है, और ये जो इमरान खान का मेडिकल बोर्ड
बन गया है चेकअप के लिए, ये सब किसी ढील का नतीजा है। और मैं बार बार कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं। ऐन उन लम्हों में जब हुकूमत ये अफवाहें और गलत अफवाहें फैला रही थी और फैला रही है, ऐन उन लम्हों में इमरान खान पर एक बड़ा संगीन केस बना दिया गया है। इमरान खान को एक बड़े संगीन केस में नामजद कर दिया गया है, और वो केस है GHQ हमला केस। और इसमें संगीन 27 दफात लगाई गई हैं इस केस में, और इमरान खान को इस केस में नामजद कर दिया गया है। इमरान खान को केस के चालान की नकूल फराहम कर दी गई हैं। इमरान खान ने इस केस की सेहत जुर्म से इनकार किया है और कहा है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब तो मैं गिरफ्तार था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो सारी खबरें जो हुकूमत निकलवा रही थी, छपवा रही थी, आगे बढ़ा रही थी, फैला रही थी, कि डिसक्रेडिट किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो कई महीने जेलों में रहकर कई मुकदमे भुगत कर रहा हुए, कि ये तो किसी डील का नतीजा है। वो सब अफवाहें हवा हुई, वो सब खबरें खता हुई, और अब नए केसों की इब्तिदा हुई।